हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ मैं जो आपके हिंदी के समाचार पत्रों में आया है, जो कि आपके उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स होता है वहां से इस सेक्शन से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके या तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आपके आर ओ अपर लोअर में, या फिर मेंस के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जैसे कि अपर के मेंस में और यूके पीसीएस लोअर के मेंस में। तो देखिए, पहला क्या है, राज्य योजना आयोग खत्म, यानी कि स्टेट जो कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। अब उसकी जगह जो है सेतु ने ले ली है। अब ये सेतु जो है वो क्या चीज है, अगर आप देखें, इसकी जगह स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, तो ये सेतु का फुल फॉर्म हो गया। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है आपके सेतु जो है, ये आपके किस में आ सकता है, आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि बताओ इसमें से सेतु का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भाई, सेतु का फुल फॉर्म ये आप लिख करके आ गए, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, मेंस में आ सकता है आपके कि राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेतु, चाहे वो लोअर में हो या अपर में हो। तो इसलिए ये थोड़ा न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि शासन से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि नोट लीगल जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। और ये वर्ष 2025 तक के लिए बनाया गया विकास के रोड मैप को धरातल पर उतारने में भी सेतु अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, इस सेतु की अगर हम बात करें कि इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, और जबकि जो नियोजन जो मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे, वो उपाध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे। वर्तमान समय में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के पास ही जो प्लानिंग आपका डिपार्टमेंट है, नियोजन जो है, वो उन्हीं के पास रखा हुआ है। तो यानी कि इस समय आपके जो चेयरमैन हो गए और डिप्टी चेयरमैन हो गए, दोनों के दोनों आपके कह सकते हो कि मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें कि इसमें, इस सेतु में सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इसका मेन तौर पे फंक्शन अगर देखें क्या क्या लिखा हुआ है, राज्य में बेहतर नियोजन प्रणाली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाना, प्रभावी नीति निर्धारण करना, नवाचार और इनोवेशन को जो है वो प्रमोट करना, नवाचारों को प्रोत्साहित करना, यानी कि इनोवेशन को प्रमोट करना, राज्य के संसाधनों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग करना, यानी कि जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना, प्राकृतिक संसाधनों का, जिसकी ज्यादा से ज्यादा उससे हम लोग क्या ले सकें, आउटपुट ले सकें, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और लोगों को यहाँ पे रोजगार प्रोवाइड करा सकें। समन्वय, भागीदारी व नेटवर्किंग की व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अंतर विभागीय समन्वय, यानी कि जो इंटर डिपार्टमेंटल आपका कम्युनिकेशन है उसको ज्यादा बढ़ाना। सचिवालय में सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर कई बार जो होती है आपस में जो कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, वो इतना अच्छा नहीं होता। तो ये आपका न्यूज में रहा। अब इसके जो पूर्णकालिक सदस्य होंगे आपके सेतु के, कौन कौन से होंगे, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव, सारे सचिव जो हैं यहाँ के क्या होंगे, आपके इसके रेगुलर मेंबर आपके होंगे। दूसरी न्यूज आपकी रही कि उक्रांदा यानी कि यूकेडी कार्यालय के बाहर हंगामा। तो बच्चों, यहाँ से फिर उत्तराखंड में जो यूकेडी का इतिहास है उसको एक बार पढ़ लेना। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में आप क्या आ सकता है कि यूकेडी का बनना कब, किस ईयर में हुआ था, किसने सबसे पहली बार बनवाया था। ठीक है, आप लोग यूकेडी के बारे में लगभग लगभग काफी चीजें अभी एग्जाम में पढ़ चुके होंगे। जैसे कि यूकेडी के बारे में हमने पढ़ा होगा कि 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो कब बना था। तो 1979 में बना था, जब मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और यूकेडी के जो पहले अध्यक्ष बने थे आपके, वो आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, डॉक्टर देवी दत्त पंत, उनको बनाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य 8 जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का रखा गया था, जब हम लोग यूपी के अंदर में थे। उत्तराखंड जो यूकेडी में इसमें पहला जो विभाजन हुआ था वो 1987 में आपका हुआ था। सोचिए कितनी जल्दी विभाजन हो गया कि 1979 में बना और 10 साल भी नहीं हुए थे कि 1987 में जो है इसका विभाजन हुआ, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह एरी के हाथों में आ गई। ठीक है, और उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार को 87 को संसद में पत्र बम फेंका था। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं भाई, जो पत्र बम फेंका गया था उत्तराखंड की लड़ाई को लेकर, वो किसने फेंका था। तो यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार साहब ने आपके पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका था। ठीक है, तो ये कुछ यूकेडी के बारे में चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वापस बढ़ते हैं। कल का जो दिन था 25 जुलाई, वो खासम खास दिन था। क्यों? क्योंकि कल ही के दिन जो है आपके जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद श्रीदेव सुमन के
का जो है वो उन्होंने अपना क्या कहता है इस अवसर पर आ, आ, जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की गई थी। आज से ठीक 79 साल पहले 25 जुलाई 44 को श्री सुमन ने आजादी और लोकतंत्र के दिन अपनी जान दे दी। ठीक है, तो 25 जुलाई को जान क्यों चली गई थी वो यहाँ पे लिखा है कि 84 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे और दिल्ली रियासत के कारागार में 209 दिन आपके रहे। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। फिर समस्त जिलों में टेलीस्कोप से बच्चों को दिखाएंगे तारामंडल। ठीक है, तो ये जो यूकास्ट है आपका, ठीक, उसने जितने भी सीमांत जिले हैं, कौन कौन से सीमांत जिले हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ के दुर्गम गांव के बच्चों को जो है खास तौर पे ये तारामंडल का जो है वो दर्शन जो है कराए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। उसके अगर आप देखें यहाँ पर जो दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यूकास की ओर से राजधानी विज्ञान यानी कि देहरादून में तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अभी आने वाले अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है। फिर अगर देखें दशकों पुराने गलियारे से स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे हाथी, ये कहाँ पर है आपका, राजाजी टाइगर रिजर्व को लेकर। तो भाई जितने आपके नेशनल पार्क हैं उनका फिर से आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद विद्युत सुरक्षा विभाग, आपको पता है चमोली में जो हादसा हुआ है उसके बाद हमारे यहाँ 63 जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या मिलेगा कि कितने सीवेज प्लांट है, छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है 63, उन सब का दोबारा से इलेक्ट्रिकल ऑडिट किया जा रहा है कि भाई खतरा तो नहीं, और पता लगा। और ये सब जो 63 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये नमामि गंगा के तहत बने हैं और इन सब पे अब खतरा है। उसके बाद दून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 13 सालों बाद होगी, तो ये भी आपका एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए आपके प्रीलिम्स या मेंस के एग्जाम में, बच्चों इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।